आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि हमारे 2023 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है पहला नंबर कि निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। तो हमारा ऑप्शन दिया है रबर, बी में दिया है कांच और सी में दिया है प्लास्टिक और डी में दिया है बर्फ। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्फ, जो कि आइस है, जो कि रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। कर रहे हैं कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो 4 होती है। फलक केंद्रित इकाई घनाकार सेल में कितनी होती है परमाणु की संख्या? तो 4 होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन करें कि NaCl की संरचना है होती है। करें कि NaCl की संरचना कैसी होती है? तो होती है कैसी? तो फलक केंद्रित होती है। देखते हैं हम नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सरल घनीय जालक में संकुचन क्षमता होती है। कर रहे हैं कि सरल घनीय जालक में संकुचन क्षमता होती है कितनी? तो 52% होती है सरल घनीय जालक में संकुचन की क्षमता। देखते हैं हम नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में प्रसरण की क्रिया नहीं होगी। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल में प्रसरण की क्रिया नहीं होती है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन होती है, आइसोटोनिक सोल्यूशन जिसमें होती है कि क्या कि प्रसरण की क्रिया नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन दिया है कहाँ? एक ए नंबर में दिया है आइसोटोनिक विलयन। देखते हैं हम नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को कहते हैं। कह रहा है कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को क्या कहते हैं? तो इस कथन को हम रॉल्स लॉ कहते हैं, यानी कहे तो हमारा रॉल का नियम कहते हैं। सी नंबर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन करें कि एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है। करें कि एक विलय है जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है, उसके वांटफ क्या हो, उसके वांटफ गुणक का मान कितना होता है। करें कि एक विलय है जिसका विलयन में संयोजन होता है और नहीं वियोजन होता है, तो इसका वांटफ गुणक कितना हो जाएगा? तो इसका वांटफ गुणक का मान हो जाएगा 1.0, यानी हमारा इसका आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन का है कि द्रवित NaCl में के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। करे कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, जो कि क्या होती है कि कैथोड पर मुक्त होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन का है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। कह रहे हैं कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए कौन सा समीकरण सही है। तो हमारा हो जाएगा M बराबर CZT, यानी हमारा इसका आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। करें कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। तो हमारा दिया है ऑप्शन ABC, ये तीनों है जो कि एनोड पर संभव है। ठीक है, अब ऐसा कोई समीकरण नहीं दिया है जो कि एनोड पर संभव नहीं होते, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी नंबर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। देखते हैं हमारा नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघट्य केक विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है। करें कि निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघट्य केक विलयन के का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.002 N, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन करें कि अभिक्रिया 2A समीकरण B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा। तो हमारा इस ऑप्शन दिया है, ए में दिया है 1/2 dA/dt, बी में दिया है -dV/dt, सी में दिया है -1/2 dA/dt, कर है फिर डी में दिया है 1/2 dB/dt। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा -1/2 dA/dt, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। करें कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर, यानी कि ताप पर निर्भर करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। करिए कि निम्नलिखित में कौन है जो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें हमारा दो को ऑप्शन होगा, कौन ए नंबर है एक CH3COO प्लस H2O समीकरण CH3COOH प्लस CH3OH, और एक बी नंबर में है CH3COOC2H5 प्लस NaOH समीकरण CH3COONA प्लस C2H2OH, यानी हमारा इसका आंसर ए और बी दोनों होने वाला है।
देखते हैं हम नेक्स्ट कह रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जल में H2 गैस प्लस Cl2 गैस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है 2HCl, ये भी गैस होता है। तो अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, तो इसका अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो इसकी कोटि कुछ नहीं होगी, यानी कि इसकी कोटि 0 होगी। देखते हैं हम नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। करेंगे अधिशोषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो पृष्ठीय अधिशोषण की प्रक्रिया क्या है? तो अधिशोषण की प्रक्रिया एक पृष्ठीय घटना है जो कि जिसे हम कहते हैं सरफेस फिनोमिनन कहते हैं, यानी हमारा इसका आंसर बी हो जाएगा, सरफेस फिनोमिनन। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं हम नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि दूध है, कह रहे कि दूध क्या है? तो ये एक फैट डिस्प्रेस्ड इन वाटर, यानी कहे तो जल में प्रक्षेपित वासा है, ये एक जल में प्रक्षेपित वासा, यानी हमारा इसका आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे प्रभावी है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा K2SO4, यानी हमारा इसका आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक है। कह रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है, तो ऑप्शन दिया है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्रिम अभिक्रिया के डेल्टा H को घटाता है, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी होने वाला है। देखते हैं हम नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? करें कि निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो हमारा कॉपर एक है ऐसा पदार्थ जिसे क्या किया जाता है, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? करें कि निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? तो कौन सा है? तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO से निरूपित करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी से क्या होता है कि निम्नलिखित यानी कि अभिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन करें कि वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। करें कि वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है हमारा क्या, वैद्युत शोधन कहलाती है, यानी हमारा इसका आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में किसमें तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? करें कि निम्नलिखित में किसमें तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या दिया है, सी नंबर हो जाएगा, यानी कि CuFeS2 हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? करें कि निम्नलिखित में कौन ऐसा पदार्थ यानी कि इसमें है जो कि हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो हमारा HF भी बनाता है, H2O बनाता है और NH3 बनाता है, यानी कि हमारा HCl है जो कि क्या कहता है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखते हैं हम नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन करें कि उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल पर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। करें कि उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा? बाह्यतम सेल का कर रहे हैं तो NH2NP6 हो जाएगा, यानी हमारा इसका आंसर बी हो जाने वाला है। देखते हैं हम नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अक्सीकारक है? करें कि निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अक्सीकारक है? तो हमारा फ्लोरीन है जो कि सबसे अक्सीकारक है, ए नंबर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन करें कि इस इट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो करें इस इट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। देखते हैं हम नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है। करें कि निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व कौन है? तो संक्रमण तत्व कौन है? हमारा Cu और Fe है, जो हमारा डी नंबर में दिया है, Cu और Fe, कॉपर और फेरस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? करें कि निम्नलिखित में कौन आयन है जो कि प्रतिचुंबकीय है? तो एस्केडियम आयन होता है, ऑप्शन हमारा 3 नंबर सी में दिए हैं, एस्केडियम आयन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन करें कि वेनेडियम Z = 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। करें कि Z = 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p2 3p6 4s2 3d, यानी हमारा इसका आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइट तत्व है? करें कि निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइट तत्व है? तो लेंथेनाइट तत्व कौन है? तो हमारा GD है, यानी हमारा इसका आंसर सी हो जाएगा।
देखते हैं हमारे नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन करें कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। करेंगे KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन का है कि NiCO4 में प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो NiCO4 में प्रसंकरण की संख्या क्या होती है, प्रसंकरण होती है sp3 होती है, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, sp3 होती है प्रसंकरण। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन का है K3CrC2O4 3 में Cr की समन्वय संख्या है। इसमें Cr की समन्वय संख्या पूछ रहे हैं, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6, यानी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन करें कि CONH3 5Br SO4 और CONH3 5SO4Br आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आयनन समावयव, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन करें कि क्लोरोफॉर्म है एक, करें कि क्लोरोफॉर्म क्या है, तो क्लोरोफॉर्म एक प्राइमरी हैलाइड है, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन करें कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। करें कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है, तो ब्यूटेन बनता है, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।